भारत और अमेरिका फिर से दफाई मुआहदे में बंध गए हैं और पाकिस्तान की तारीफें करते करते अचानक सदर ट्रंप ने भारत को नवाज दिया है। लेकिन ये दोस्ती और तावन अमेरिका की डिप्लोमेसी और प्रेशर की जीत तो है, लेकिन दूसरी तरफ भारतीय सियासियात और डिप्लोमेसी की हार भी है। क्योंकि भारत अपनी जारहाना पॉलिसी जो है वो शो करके दिखा रहा था, लेकिन अब ये नज़र आ रहा है कि भारत ने अपनी सियासियात जो है और अपनी डिप्लोमेसी जो है वो अपनी तजारत और माशियत के लिए कुर्बान कर दी है। जबकि ट्रंप के कार्ड्स शानदार तरीके से जो है वो कामयाब हुए हैं और उन्होंने उसका पूरा फ़ायदा उठा लिया है और प्रेशर करके उन्होंने अपने मकासद को हासिल कर लिया है। इस वक्त अमेरिका और भारत दोनों एक दूसरे की ज़रूरत है, लेकिन इसराइली लॉबी ने अमेरिकी इंतज़ामिया को जिस तरह से मुकीद किया हुआ है, इसका इस मुआहदे से बहुत बड़ा तल्लक है और वो इसमें उनका बहुत बड़ा किरदार है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अमेरिका को इलाके में ज़ोरदार एंट्री चाहिए। भारत ने अफगानिस्तान में मामलात को कंट्रोल करके अपनी अहमियत का एहसास अमेरिका को दिलवाया है कि हम आपके लिए अभी भी उतने ही फ़ायदेमंद हैं जितने के पहले थे। भारत ने अफगानिस्तान में मामलात को कंट्रोल करके सारे मामलात को अपने हाथ में करने की कोशिश की है। भारत, अमेरिका और इसराइल अगर अफगानिस्तान में इकट्ठे हो गए तो ये ईरान, चीन और पाकिस्तान के लिए बहुत ही बुरी खबर है, बल्कि पूरे खलीज के लिए ये ख़तरनाक हो सकता है। क्योंकि अचानक बगराम एयरबेस पाकिस्तानी क़यादत की मदद से आई और फिर अचानक ये ऐलान यकीनन किसी बड़े प्रोग्राम की पहली किस्त है। अमेरिका भारत को अगले 10 सालों में $60 बिलियन का असला जो है वो बेचेगा। यकीनन भारतीय लॉबी जो अमेरिका में बहुत मजबूत हो चुकी है, अब ऐसा ऐसा तजारत के रास्ते भी खोल देगी। और ये भी एक अहम हकीकत है कि चीनी सदर और अमेरिकी सदर की मुलाकात में दोनों ममालिक का लचकदार रवैया दोनों जानब से नज़र आया, लेकिन जनूबी कोरिया और जापान जो हैं वो भी चीन के आगे बेच रहे हैं, हालांकि वो उसे ख़तरा मानते हैं और उनकी सारी तैयारी जो है वो चीन के ख़िलाफ़ है। लेकिन वो बहुत गर्मजोशी से चीन के सदर के साथ मिले, नज़दीक रहे और उन्होंने आपस में बड़ा अच्छा तबादला ख्याल किया। तजारत को फ़रोग़ देने के लिए बात हुई, बल्कि जनूबी कोरिया के सदर ने तो चीन के सदर से दरख्वास्त कर दी कि वो शुमाली कोरिया से मुज़ाकरात के लिए उनकी मदद करें और शुमाली कोरिया को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाएँ। और ये बहुत बड़ी एक सफारती कोशिश थी जो कि फ़ौरी तौर पर कर ली गई। दूसरी तरफ पाकिस्तान की बांग्लादेश में एंट्री एक अच्छी स्ट्रेटजिक हिकमत अमली है। रूस ने ताजिस्तान से भारतीय अड्डे ख़त्म करवाए हैं, ये भी एक बहुत अहम जो है वो वाक़या है। ऐसे में रूस की जारहाना पॉलिसी अब भारत के लिए मज़ीद नए मसाइल पैदा करेगी, क्योंकि भारत जो है वो पहले तो उन्होंने उनसे असला लेना बंद किया और अब उन्होंने उनसे तेल लेना बंद कर दिया है। तो रूस को अगले 10 सालों में भारत की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। इस वक्त अगर रूस भारतीय फ़ज़ाइया के लिए मदद रोक दे तो भारतीय फ़ज़ाइया जो है वो ज़मीन पर आ जाएगी और उसके सिर्फ 100 त्यारे ही इन सर्विस रह जाएंगे। गज़ा में इसराइल की कार्रवाइयाँ जो हैं वो जारी हैं और उस पर बड़ा अच्छे तरीके से पर्दा डाला गया है। अगर पाकिस्तानी फ़ौज हिजबुल्लाह और फ़लस्तीनियों को अगर वो मुसल्लह करने पहुँच गई और उसे भेज दिया गया तो इससे पाकिस्तान को काफ़ी नुकसान होगा। भारत और अमेरिका का ये ऐलान जो है ये एक नई डोमेन की पहली किस्त है, जिसकी अभी बहुत सारी जो एक साथ आना बाकी हैं, जो कि पाकिस्तान के लिए खुसूसन सरप्राइज़ होगा।